और वादी कश्मीर में चौथे रोज भी कर्फ्यू जैसी हालत है। दुकानें बंद हैं, सड़कों पर सन्नाटा है, मामूलात जिंदगी दरहम बरहम है, मोबाइल इंटरनेट खिदमात ठप हैं। मकामी सियासी लीडरान भी घरों में कैद हैं। हसास मकामात पर इजाफी फौजी दस्ता तैनात है। हालात के काबू में होने का दावा किया जा रहा है। और कश्मीर के डाउनटाउन में कर्फ्यू का असर जारी है। सड़कें सुनसान हैं, इक्का दुक्का गाड़ियां सड़कों पर नजर आ रही हैं। कल रात यहां पथराव के वाकयात भी पेश आए। हालात का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट ने। कश्मीर में आज चौथे रोज भी पाबंदियां आयद हैं। हम इस टाइम डाउनटाउन श्रीनगर में हैं, जो कि काफ़ी हसास इलाका माना जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सड़कों की हालत से ही पता चलता है कि यहाँ की पोजीशन क्या रही होगी। यहाँ पे टाइट कर्फ्यू एकदम लगाया गया है और कल रात को यहाँ पे काफ़ी ज़ोरों का पथराव हुआ था। वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से CRPF और JK पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पे तैनात है। यहाँ पे लगातार मुसलसल पिछले 4 रोज़ से लगातार कर्फ्यू, सख्त कर्फ्यू का इनका किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जामिया मस्जिद का ये इलाका है, ये बहुत ही हसास इलाका माना जाता है और अक्सर यहाँ पे जो पत्थरबाजी और बाकी चीज़ों की जो वाक़ात वो रोनमा यहाँ पे होते हैं। तो न्यूज़ 18 उर्दू की टीम पहली टीम ऐसी है जो यहाँ इस मुकाम पे पहुँची है और आपके सामने ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पे हम ला रहे हैं। फिरोज़ वानी के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। और श्रीनगर में डल झील के अतराफ अब भी सन्नाटा है। सयाहों और यात्रियों की वादी से वापसी के बाद डल झील की रौनक खत्म सी हो गई है। ताज़ा हालात का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू ने। फैसले के बाद कश्मीर के हालात जस के तस हैं। यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हम इस वक्त डल लेक के किनारे खड़े हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर डल लेक है, लेकिन आज इस डल लेक में रौनकें नहीं है। यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको एक भी शिकारा आज यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। टूरिस्ट और अमरनाथ यात्री अपने घर लौट चुके हैं, जिसके बाद डल लेक एकदम सुनसान पड़ी है। इसके साथ ही ब्लूबर्ड रोड है, जहां पर कुछ एक गाड़ियां आपको मूवमेंट उनकी दिखेगी, लेकिन आमतौर पर जहां पर इस रोड पर ट्रैफिक जैम्स रहते हैं, लेकिन आज यहां पर मूवमेंट बिल्कुल कम है। रेस्ट्रिक्शंस आज भी बरकरार हैं। श्रीनगर में की अगर हम बात करें तो कुछ एक इलाकों में स्टोन पेल्टिंग की वारदातें हुई हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन आमतौर पर सिचुएशन फिलहाल कंट्रोल में है। लॉ एंड ऑर्डर फिलहाल यहाँ पर काबू में है। हमारे साथ यहाँ पर एक लोकल है, आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस वक्त कर्फ्यू के बीच? हम सब सब्जी अब इस टाइम सुबह तक हमने कुछ बोनी नहीं किया। जैसे हम पहले शिकारा चलाते इस टाइम अच्छे तरह से बिजनेस चलता है, सब कुछ बिजनेस चलता है। जब यहाँ पर टूरिस्ट आए तब यहाँ के लोग सब चलता है। 80% यहाँ पर टूरिस्ट का ऊपर चलता है सर काम। जब टूरिस्ट आएंगे तब हम कमाएंगे, तब और लोग कमाएंगे सर। तो कुल मिला के यहाँ पर लोग परेशान हैं, बिजनेस नहीं चल रहा है रेस्ट्रिक्शंस की वजह से भी। लेकिन हालांकि अब ईद आ रही है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि ईद के लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ कदम उठाए जाएंगे, कुछ रिलैक्सेशन होंगी, टेलीफोन नेटवर्क रिस्टोर हो पाएंगे। शुरुआत में लैंडलाइन की बात हो रही है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि घाटी के हालात जल्द ठीक हों, इसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं अब गृह मंत्री अमित शाह भी कश्मीर का दौरा जल्द कर सकते हैं। कैमरामैन अयूब के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को पेश नजर रखते हुए करगिल में भी एहतियाती तौर पर दफा 144 नाफिज कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने अमन अमान की बरकरारी के लिए हुक्म जारी किया है। करगिल में आज सुबह से दफा 144 नाफिज कर दी गई है। तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। और नूरुल इस्लाम हमारे नुमाइंदे करगिल से जुड़ चुके हैं। नूरुल इस्लाम, आप क्या अपडेट दे रहे हैं? इस वक्त करगिल में क्या सूरत हाल है? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ इस वक्त अगर हम करगिल की बात करें तो करगिल में इस वक्त हालात बहुत खराब हो चुका है। जी मैं आपको अभी बता दूं, यहाँ अभी हर जगह मैं आपको बता दूं कि यहाँ टीयर गैस फायर हो रहे हैं, हर जगह लाठीचार्ज हो रहे हैं। इस वक्त जो अगर मैं आपको तफसील साहब में बता दूं, सुबह के 5 बजे यहाँ 144 लागू किया गया था और ठीक 11 बजे जो यहाँ की ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, जिसमें तमाम सियासी और जो मजहबी लीडर है उन्होंने यहाँ अचानक प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसमें वो उनका नारा यही नारे के साथ की
370 वापस करो। जबकि अचानक ये जो ये प्रोटेस्टर्स थे, अचानक जब वो जम्मू कश्मीर पुलिस है जब इनसे कंट्रोल नहीं होगा तो अचानक यहाँ लाठीचार्ज और जो टीयर गैस है वो फायर हुआ है। जो अभी अचानक ये हुआ, आप मेरे यहाँ सुन सकते हैं, यहाँ काफी ज्यादा अभी भी फायरिंग हो रहा है टीयर गैस। अभी जो है जो प्रोटेस्टर्स है उसमें से काफी लोग हैं जो जिनको अरेस्ट किया गया है, जिसमें एमएलए हैं, जो एक्स एमएलए हैं गुलाम रजा साहब, उनको अरेस्ट किया गया है। एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं काफी जाकिर और तालिब है एडवोकेट, उनको और काफी यूथ को यहाँ 20 या 30 के हिसाब से जो यूथ है उनको अरेस्ट किया गया है। और जो जब अचानक यहाँ आर्मर्ड जो पुलिस और आईटीबीपी के जो फोर्सेस अचानक लाए गए तो अचानक यहाँ पथराव की भी हालत अचानक आ गई। और जो अभी हालत है, जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं वो उनको अभी जामे मस्जिद में अचानक बंद कर दिया है। जो यहाँ के डीसी हैं और एसएसपी हैं वो अभी हालात के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल कर रहे हैं। यानी कि अगर बात करें कारगिल की तो पूरी तरह यहाँ हर जगह बिल्कुल फेंसिंग और पूरी तरह से हजारों के तादाद में यहाँ फौज लाए गए। नूरुल इस्लाम, क्या कोई किसी तरह के कोई नुकसानात किसी के लिए भी? नहीं, अभी तक ऐसा कोई भी वाकया पेश नहीं आया है, कोई ऐसा बड़ा नुकसान हुआ नहीं है। पर हर जगह अभी भी टीयर गैस फायरिंग हो रहे हैं, लाठीचार्ज की खबरें आ रही हैं दूर दराज। मेन टाउन में बिल्कुल हड़ताल कर दिया है 144। और काफी अभी भी अगर हम देख रहे हैं कि अभी भी कुछ हालात ऐसे हो रहे हैं कि हर जगह से अभी भी टीयर गैस के कुछ आवाज आ रहे हैं। नूरुल इस्लाम, कल जिस तरह से कुल जमाती तंजीमों ने एक मीटिंग की थी, अपना एहतजाज दर्ज कराया था, लेकिन सुबह से 144 लगाया गया है। कल जिस तरह से मीटिंग हुई थी कल ही रोका जा सकता था, क्या कल छूट थी जो ये सुबह से लगाई गई है 144 सेक्शन? जी जिलानी, अगर हम ये जो कमेटी की बात करें जिसको जॉइंट एक्शन कमेटी के नाम से यहाँ बताया जाता है, उनका कल ये कमेटी डिप्टी कमिश्नर यानी कि मजिस्ट्रेट के पास पीसफुल जो प्रोटेस्ट के लिए उन्होंने परमिशन के लिए गया था, मगर उनको परमिशन नहीं दिया गया। तो अचानक आज ये 11 बजे अचानक इनका ये प्रोटेस्ट अचानक बाजार में हो गया है। जी, यानी 144 सेक्शन सुबह लगा था, बावजूद इसके ये लोग एहतजाज के लिए पहुंचे। जी जी जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नूरुल इस्लाम इस जानकारी के लिए। करगिल में भी हालात कुछ बेहतर नहीं है। जिस तरह से 144 सेक्शन लगा हुआ है, बावजूद इसके वहाँ की जो तंजीम है, कुल जमाती तंजीम है, उन्होंने आज प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकले। वो प्रोटेस्ट के दौरान लाठीचार्ज भी हुआ है। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वादी में मौजूदा हालात का असर गुजर बकरवाल तबके पर भी पड़ा है। ईद उल अज़हा करीब है और गुजर बकरवाल बकरों और भेड़ों को लेकर शहर में घूम रहे हैं। उनका कहना है कि इम्तनाई अहकामात की वजह से उन्हें ख़रीदार नहीं मिल रहे हैं। इनका कहना है कि वो हालात के मामूल पर आने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि इनका कारोबार चल सके। गरीब आदमी है, इनके गुजारा करते हैं, बेचने के लिए आए हैं। हालात ही ख़राब है, बिकते ही नहीं है। तो ईद के लिए तो यहाँ पे लोग ले रहे होंगे ना, खरीद रहे होंगे? नहीं, कम ले रहे हैं सर, जैसे पहले ले रहे थे ऐसे नहीं। ईद के लिए ये तैयारी है सर की थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए कि हमारा भी माल बिके और हम बिजनेस से बंदे हैं, गरीब लोग हैं, तो आज ना कुछ नेटवर्क है ना किसी से मुलाकात हो पा रही है। अगर रजौरी जाना है श्रीनगर में से तो गाड़ी भी नहीं मिल रही है। हम ईद के लिए कम से कम तो 250 माल लेके जा रहे हैं, वो बिक्री नहीं हो रहा है। कहाँ लेके जाएंगे यहाँ से? बस यहीं तक आगे डल तक इधर ही, इसी में घुमा के। अगर कितनी बेची आपने? अभी तक तो 20-50 बिकी होगी। हाँ,